वेलकम टू फास्ट केयर ग्रोथ। आप सभी को फास्ट केयर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है WCM, जो कि वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, और हमने ऑलरेडी 7 पार्ट कवर किए हैं और दिस इज ऑल अबाउट मी। और पार्ट 8 वीडियो में हम कवर करेंगे MCM, जो कि बोलता है आपका मास कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, और इसके ऊपर हम इस पार्ट 8 वीडियो में हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो इंट्रोडक्शन ऑफ WCM में होता क्या है, जो कि बात करता है आपका मास कस्टमाइज्ड सिस्टम के ऊपर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हमारा 2 टाइप का प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। वन हो गया आपका मास प्रोडक्शन सिस्टम, एंड जो लेटेस्ट अभी हम लोग यूज करें, ये यूज किया जा रहा है वास्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि मास कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। दोनों में सिमिलैरिटीज है, बट द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कस्टमर आर डिफरेंट, बेनिफिट ऑल्सो different in both the cases, if you are using mass customized system or if you are using mass production system. Who initiate this mass customized system? Why the mass customization is important nowadays, and what is mass customization with some of the examples, and how do you get mass customization? So all the contents will be covered here. So let's begin. So who initiated mass customizations? The term mass customization was first popularized by Joseph Fine, who defined it as developing, producing, marketing and delivering affordable goods and services with enough variety and customization that nearly everyone finds exactly what they want. In other words, the goal is to provide customers what they want. यहाँ पे हम जनरली कस्टमर का स्पेसिफिक नीड के ऊपर हम फोकस करते हैं। कस्टमर को जो चाहिए एग्जैक्टली हम वही देते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ हम ध्यान देते हैं, दैट शुड बी लार्ज क्वांटिटी। क्योंकि हम मास प्रोडक्शन और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट यही करते हैं। मास प्रोडक्शन सिस्टम में हम जनरली कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को हम ध्यान में रखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो इसमें बेनिफिट आता है, कॉस्ट बेनिफिट भी आता है, और हमारा जो प्रोडक्टिविटी वहाँ पे भी बेनिफिट आता है, और डेफिनेटली क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर। हाउ डू यू गेट मास कस्टमाइजेशंस? सो ये कैसे होता है? टू अचीव मास कस्टमाइजेशन ए कंपनी मस्ट फोकस ऑन डेवलपिंग प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड। दैट मीन्स मास कस्टमाइजेशंस कैन ओनली बी रीचेबल if the firm is able to produce the unique products in mass production way. This is possible through modular product design. That means हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात किया है। मास प्रोडक्शन और मास कस्टमाइजेशन बीच में बहुत सिमिलैरिटीज है, और इसको जो मास प्रोडक्शन सिस्टम जो कि 90 से पहले हमने जो पॉपुलरली यूज़ किया जा रहा था, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है कस्टमर को ध्यान में रखते हुए और मार्केट को कैचअप करने के लिए। तो वाई इज मास कस्टमाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंस के ऊपर देख लेंगे। बिकॉज मास कस्टमाइजेशन कैरीज द बेनिफिट ऑफ हाई प्रोडक्ट सेल्स एसोसिएटेड विथ mass production, and by offering a foundation product and giving customers a range of models or the option to add features of their choice, increases the customer satisfaction and definitely gives a business increased sales. तो हम कस्टमर को ध्यान में रखते हुए मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका जो बेनिफिट है, कॉस्ट बेनिफिट हमको मिलेगा। उसके साथ साथ जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल और बिजनेस जो एक्सपांसन होता है, जो सेल्स वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू, आपको जो ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है, तो इसका ये इंपॉर्टेंस है कि हम क्यों मास प्रोडक्शन से हम अभी मास कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन वे में जाते हैं। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, दैट लिमिटेशन इज डिपेंड अपॉन योर बिजनेस टाइप। व्हाट इज मास कस्टमाइजेशन विथ सम ऑफ द एग्जांपल्स हम देख लेंगे यहाँ पे। सो मास कस्टमाइजेशन इज ए मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक which combines the flexibility and personalization of custom made products with the low unit cost associated with the mass productions. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट होना चाहिए। कस्टमर इसको कस्टमाइज करवाते हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है, सो दैट हम कॉस्ट बेनिफिट भी दे पाए, जो कि लो प्रोडक्ट
कॉस्ट के हिसाब से हाई क्वालिटी एंड लार्ज क्वांटिटी के साथ हम कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। एंड द अदर नेम ऑफ द मास्ट कस्टमाइजेशन इंक्लूड्स दैट मीन्स मेड टू ऑर्डर और बिल्ड टू ऑर्डर। हम खुद का ऑर्डर बनाते हैं, हम किस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं और एज पर दैट नीड द मैन्युफैक्चरर विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि मास्ट कस्टमाइजेशन में थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करते हैं और यहाँ पे थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हुए और थोड़ा सा ज़्यादा जानने के लिए हम कोशिश करते हैं। यू नो द मार्केट इज वोलाटाइल एंड द चेंजिंग डिमांड ऑफ द कस्टमर डू नॉट हैव एनी कॉन्स्टेंट बिहेवियर। That means customers demand always changing with the price and with the specifications of the product and the features of the product. That's why we cannot produce a large number of products of same variety as in case of your mass production. So but in customization session we definitely focus on the customer as a prime focus, and their need is always focused on during the production process. So also the quantity is also taken care during the production process. So कि product life cycle कैसे stage 1 से लेते हुए stage 4 तक कैसे ये behave करता है with some graphical representations. As the product life cycle gets shortened significantly, the manufacturers have found that they can no longer capture market share and gain higher profits by producing large volume of standard products for a mass market. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये एक ग्राफ है जो कि एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल के ऊपर यहाँ पे हम फोकस किया है, कैसे एक प्रोडक्ट बिहेव करता है। पहला फेज में स्टेज 1 में हम जनरली देखते हैं यहाँ पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, दैट मीन्स दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। देन द ग्रोथ स्टेज स्टार्ट्स, दैट मीन्स द फर्स्ट विद द फर्स्ट कंपटीटर वी compete our product with them. That means we start selling the product as per the price level and our features what we are making, and as per that definitely the acceptance of the customer definitely high at the beginning phase of stage 2. Then it gets some maturity level. That means here customer is bored due to maybe you may call it at that means the price level or the features available is outdated or old, and that's why then the product acceptance level goes down. That means at the maturity level starts in stage 3, and here the product selling volume also goes down. That means sales decline from this stage, and stage 4 definitely the declining stage. Here we stop the production or we make some changes in product so that our price level of that product, maybe whatever maybe the features we want to add, then to increase our sales volume. So how the product behaves, this graph shows directly. Next point we will cover, that means success in manufacturing requires the adoption of methods in customer acquisition and order fulfillment processes that can manage anticipated change with the precisions while providing a fast and flexible response to unanticipated changes. That means as we know the demand of the customer or the market demand is always changing due to the competitors price level, quality level, and the features what they added to their products. That's why we need some customer acquisitions and order fulfillment process to manage the unanticipated changes from the market side. So next point we will cover the goal of manufacturing. That means how the mass customization paradigm shifts. You can see from this old paradigm and the mass customization paradigm. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका जब कस्टमाइजेशन जब लो से हाई जा रहा है तो आपका जो सेल्स वॉल्यूम है, दैट मीन्स कॉस्ट पर यूनिट, वो आपका कम होते रह रहा है। और जहाँ पे आपका कस्टमाइजेशन थोड़ा सा चेंजेस होता है, दैट मीन्स आपका कॉस्ट जब पर यूनिट बढ़ते रहेगा, डेफिनेटली आपका जो कस्टमर का रिक्वायर्ड प्राइस लेवल है आप उसको मीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं मास्ट कस्टमाइजेशन पैराडिम। आप जो बबल का साइज दिखाते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन योर मार्केट साइज, दैट शोज हाउ योर मार्केट इज एक्सेप्टिंग योर प्रोडक्ट्स विथ ए लार्ज नंबर ऑफ quantity. That means it indicates your quantity of products what you should produce from manufacturing sectors. So the goal of the mass customization is to produce and deliver customized products rapidly while keeping
कॉस्ट एट द मास प्रोडक्शन लेवल। तो यहाँ पे हम कॉस्ट को पूरा फोकस करना चाहिए, बिकॉज द प्राइम फोकस ऑफ द कस्टमर इज फर्स्ट इज कॉस्ट, देन क्वालिटी, नीड सम अटेंशन टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट व्हेन यू शुड हैव सम फीचर्स प्रोवाइडेड विथ योर प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मास कस्टमाइजेशन सिस्टम का कैसे टाइप्स होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे कि पैरामीटर वाइज मास प्रोडक्शन और मास कस्टमाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो mass customization implementation strategy can be divided into 3 different categories according to the different stages when customization is introduced in the value chains. One is your form mass customization manufacturing system, optional MCM and core MCM। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपको बताने के लिए कोशिश किया हूँ कि what is the difference between mass production and mass customizations. If you consider the parameters of the first parameter is goal, what is the goal of your mass production and MCM? एंड द मास प्रोडक्शंस का गोल ये होता है कि यू शुड डिलीवर द स्टैंडर्डाइज गुड्स एंड सर्विसेज विथ लो प्राइस। it do not have any focus on customers specific requirement, but in case of mass customizations manufacturing system, the goal is to deliver variety goods or services to fulfill the specific customers requirement with the different works and needs, and they always try to provide that product at a minimum cost. With minimum cost कस्टमाइज प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। ये गोल होता है आपका मास कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग का, ये गोल होता है। वन वी कवर द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये इकोनॉमिक्स ऑफ सेल्स होता है और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप विद कस्टमर इंटीग्रेशन होता है आपका मास कस्टमाइजेशन। द फोकस आपका मास प्रोडक्शन में होता है कि आपका इफिशिएंसी अच्छा होना चाहिए विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल होना चाहिए। और मास कस्टमाइजेशन हम देखते हैं कि वैरायटी थ्रू पर्सनलाइजेशंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस, दैट मीन्स कस्टमर को जो चाहिए उसी हिसाब से हम फोकस करते हुए पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को हम रन करवाते हैं। और पैरामीटर वाइज हम जब चेक करेंगे तो व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ बोथ। की फीचर्स यहाँ पे रहता है द स्टेबल डिमांड रहता है, आपका डिमांड स्टेबल रहता है, लो कॉस्ट देते हैं और कंसिस्टेंट क्वालिटी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं मास प्रोडक्शन के केस में। बट इन केस ऑफ MCM यहाँ पर हम एक फ्रैगमेंटेड डिमांड और द मिड हाई कॉस्ट एंड स्पेसिफिक क्वालिटी हम फुलफिल करने के लिए कोशिश करते हैं, जब ये इसका की फीचर्स रहता है MCM का। द कस्टमर ओरिएंटेड में हम देखेंगे जनरली मास प्रोडक्शन सिस्टम डू नॉट हैव सम पैसिव कस्टमर ओरिएंटेशन इन्वॉल्वमेंट, एंड इन केस ऑफ मास कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हम जनरली कस्टमर play as a active role because always he get his demand fulfilled by the manufacturer। तो यहाँ पे हम स्टेजेस के ऊपर बात किए थे कि MCM का क्या क्या 3 स्टेजेस है, जैसे कि आपका फॉर्म MCM, ऑप्शनल MCM एंड यो कोर MCM स्टेज। और जो कोर MCM स्टेज है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जनरली जो कस्टमाइजेशन जो इंट्रोड्यूस किया था ये आर द डिलीवरी स्टेज में हम जनरली करते हैं, फ्रॉम डेवलपमेंट स्टेज से हम चालू करते हैं यहाँ पे। और द एसेंशियल पॉइंट ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी इज टू प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ प्री डिजाइंड स्टैंडर्ड ऑप्शंस टू कस्टमर्स। हम डिजाइन करते हुए कुछ स्टैंडर्ड ऑप्शन देते हुए हम कस्टमर को बोलते हैं कि ये हमारा स्ट्रैटेजी है, और ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में इसको जनरली अप्लाई किया जाता है। एंड इट प्रोड्यूसेस द कॉन्फ़िगर्ड प्रोडक्ट्स and the customers can only select the options from a predetermined list and request them to be assembled। आपको एक प्रीडिटरमाइंड लिस्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, और उस हिसाब से जो भी चेंजेस प्रोडक्ट में वो करना चाहे वो आपको बताएगा। उसी हिसाब से आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना पड़ता है। So these are the 3 stages of or 3 categories of MCM, that means one your form MCM, optional MCM and your core MCM। नेक्स्ट हम देखेंगे कि how the mass customization system developed and how it is initiated। So mass customized manufacturing steps for mass customizations lie in 2 areas। One is your design for mass customization, that means DFMC, and one is your MCM, that means your mass customization manufacturing system।
बोथ DFMC एंड MCM ये दोनों स्टेप्स होता है आपका मास कस्टमाइजेशन के लिए, बट DFMC एम्फासाइज करता है आपका जो डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंजेस करते हुए आप कैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे, कंसिडरिंग आपका जो कॉस्ट है प्रोडक्ट उसको कैसे आप कम करोगे। दोनों चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। मतलब डिज़ाइन स्टेज में आपको कुछ चेंजेस लाना है सो दैट डेफिनेटली आपका जैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट जैसे कम हो जाए। दैट मीन्स डिजाइन फॉर मास कस्टमाइजेशन, दैट मीन्स द डिजाइन शुड बी फ्लेक्सिबल एज पर द डिमांड ऑफ योर कस्टमर। एंड दूसरा होता है आपका मास कस्टमाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो कि बात करता है आप कैसे प्रोडक्शन करोगे। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि हाउ द वेराइटी एंड द वॉल्यूम फॉर प्रोडक्शन मॉडल इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। 1850 से पहले जो क्राफ्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, दैट मीन्स हैंडमेड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। लोग जो काम करते थे वहाँ पे सेम बंदा आपका सभी प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करते थे। दैट मीन्स सेम बंदा लकड़ी काटता था, सेम बंदा उसको फिर नेक्स्ट प्रोसेसिंग करता था और फर्नीचर बनाता था और बेचता भी था। मतलब उसको पता है कि कौन सा स्टेज में क्या गलती हुआ था या कौन सा बेस्ट चीज़ उसने दिया है वो प्रोडक्ट के साथ, फीचर के साथ। तो वो 1850 से स्टार्ट हुआ। 13 के आसपास आपका चालू हो गया आपका मास प्रोडक्शन सिस्टम और 55 के आसपास लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड लेटर 1980 से चालू हो गया आपका मास कस्टमाइजेशंस। और यहाँ पे आज के डेट में हम पर्सनलाइजेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। और 1913 से जो ट्रेडिशनल फूड इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये डायरेक्टली मास कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर दिए थे, फूड इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। लेटर इसको बाकी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में इसको फैमिलियर के साथ यूज किया गया। So in developing MCM, it is important to take DFMC, that means design for mass customizations, in order to consideration to reduce the setup time and other volume related to your cost drivers. So आपका setup time कैसे कम होगा, आपका वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, और आपका जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कम होगा, उसके ऊपर फुली फोकस किया जाता है। इन DFMC स्टेजेस से हम इसको फोकस करते हैं। द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट shape and size are limited to guarantee that fabrication can be performed on the same production line। यहाँ पे हम shape and size का limitations कुछ रखते हैं, बट fabrication होता है कि same production line पे, और यहाँ पे कुछ modification किया जाता है जो कि production का shape हो और size में कुछ changes हम लाते हैं looking forward to your mass production system को देखते हुए। But the product design for mass customizations, that means your DFMC calls for parameterized products. And what does it mean? That means parameterized products process a series of attributes called parameters। आपको कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर आप उसको फॉलो करते हो, बट देयर शुड बी सम फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि आपका कस्टमर का डिमांड को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आप देते हो कि नहीं मेरा ये पैरामीटर है, इन बिटवीन दिस जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो मैं चेंज कर सकता हूँ। दिस पैरामीटर्स अलाउज द कस्टमर्स टू चेंज द एक्चुअल डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल बाय क्रिएटिंग न्यू साइजेस और मॉडिफाइंग द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी मान लीजिए कि कुछ मॉडिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए एज पर द कस्टमर डिमांड, और कुछ साइजेस में भी आप कुछ चेंजेस चाहता है कस्टमर, तो भी आपका फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए सो दैट आप इस प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो प्रोडक्ट कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। तो ईच पैरामीटर कैन बी चूजन बाय द customer with a certain scope, and the scope itself can also be defined as one of the parameters। आपको कुछ limitations देना पड़ता है कि from this range to that range the size can be changed, the performance level can also be varied as per the customer's demand। There should be some upper limit and lower limit, and within that limit customer can play as per the requirement of his own। next slide में हम देखेंगे कि what are the 4 challenging characteristics of MCM। so जो चैलेंज के ऊपर जब हम बात करते हैं कि जो कि बात करता है आपका what are the challenges characteristics and what are the characteristics how the MCM will play a vital role in the market, that means it should have some do not have some degree of flexibility, production capability adjustments, these are the limitations,
एंड मॉड्यूलराइजेशन मेथड्स एंड डायनामिक नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा सा इसका लिमिटेशंस होता जाता है मास कस्टमाइज्ड सिस्टम का, जो कि द सक्सेस इन मास कस्टमाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग इज अचीव्ड बाय स्विफ्टली रिकॉन्फ़िगरिंग ऑपरेशंस प्रोसेस एंड बिजनेस रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स इंडिविजुअल नीड्स एंड डायनामिक मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स। हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि हम फुली फोकस करते हैं कस्टमर का नीड के ऊपर, हम कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे हैं और डेफिनेटली आपको उसी हिसाब से जो ऑपरेशन है, जो प्रोसेस है और जो बिजनेस रिलेशनशिप है, हम कस्टमर ओरिएंटेड बनाने के लिए हम कोशिश किया था है और यहाँ पे थोड़ा सा डायनामिक मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स आ जाता है। So MCM system is characterized by 4 challenging characters. So one हो गया आपका degree of flexibility, production capability adjustments, modularization methods, dynamic network control system structure. So जो modularization method होता है, that means your modularization method is in traditional manufacturing system are often product oriented where modules are grouped in teams। यहाँ पे जो 4 चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, वन हो गया आपका फ्लेक्सिबिलिटी, दैट मीन्स योर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एंड देन योर कैपेबिलिटी एडजस्टमेंट, how the production will be capable as per the demand of the customer, then your method for modularizations and the structure for dynamic network control systems. So in MCM system the customizations of modules is based on their functionalities, that means the greater the diversity of module classifications, the better the system's potentials to satisfy different customized demand। तो आपका जितना कस्टमाइज मॉड्यूल्स रहेंगे और जितना फंक्शनलिटी रहेगा उसमें ग्रेटर डाइवर्सिटी होना चाहिए, सो दैट वो कस्टमाइज डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। सो यहाँ पे मैं कुछ बिफोर आफ्टर पिक्स के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि मास प्रोडक्शन और मास कस्टमाइजेशन के ऊपर। बिफोर मास प्रोडक्शन ये वन वे काम करता था, जो कि कस्टमर को वन वे के हिसाब से चलता था और वो कस्टमर का डिमांड के हिसाब से नहीं देते थे। डिमांड फुलफिल होता था बट कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनता नहीं था। ये कि सबको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता था। लेकिन जो आफ्टर वाला है ये कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जैसे आपका क्लॉथ इंडस्ट्री हो गया, कहीं पे आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंपनी में कुछ कपड़ा बना रहे हैं, यूनिफॉर्म बना रहे हैं, आपका कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, देन इट कम्स अंडर दैट। आपका कस्टमर का कुछ स्पेशलाइज प्रोडक्ट है, जैसे कि आप कुछ स्पेशल प्रोडक्शन बना रहे हैं और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका डिमांड के हिसाब से आपका प्रोडक्ट का फाइनल लुक एंड अपीयरेंस को देखते हुए आप जो भी सप्लायर से मंगाते हो विथ योर स्पेसिफिकेशन दे आर प्रोड्यूसिंग मासली ओनली फॉर यू, देन इट बिकम्स योर मास कस्टमाइज सिस्टम्स। होपफुली आपको सबको समझ में आ गया रहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MCM, दैट मीन्स मास कस्टमाइज सिस्टम्स, एंड how do you get mass customizations, who initiated mass customizations, and what is mass customization with some of the examples, and why is mass customization is important nowadays। So हमने ये पूरा कवर किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे वैल्यू इंजीनियरिंग के ऊपर। मेरा एक रिक्वेस्ट है, टोटल WCM को कवर कीजिए, और मैंने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन के साथ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी मैंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया हूँ। सो डो नॉट फॉरगेट टू वॉच माई न्यू वेबसाइट www.fastcareergrowth.in। सो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कोर्स के डिटेल्स के ऊपर, और उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। नाउअडेज वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द कोर्सेज एट ए फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली वी टेक some charges for the certifications and all the courses. So thank you for watching.